चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। 11th के मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में पहला चैप्टर आपको पढ़ाया गया था मेजरमेंट ऑफ क्या, एंगल्स, कोनों की माप। हम लोग पढ़े थे कि कोण को 3 सिस्टम में मापा जाता है। एक सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसमें कोण को डिग्री, मिनट और सेकेंड में मापा जाता है। एक सेंटिसिमल सिस्टम जिसमें कोण को ग्रेड, मिनट और सेकेंड में मापा जाता है। और एक सर्कुलर सिस्टम जिसमें कोण को रेडियन में मापा जाता है ना। सारा कुछ हम लोग इसकी चर्चा किए थे प्रीवियस क्लास में। आज क्वेश्चन की बारी है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है। अगर आप जितना हम आपको थ्योरी पढ़ाए हैं अगर आप उतना पढ़ लिए होंगे तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं। देखिए कितना आसान है। करा कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट। पहले ये पढ़ने के लिए आपको आ गया ना, ये 40 डिग्री और क्या है 20 मिनट। देखिए इधर से लिखा हुआ है ना, इनटू क्या, रेडियन मेजर। मतलब 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन मेजर में आपको क्या करना है, बदलना है। सबसे पहले आप सोच लीजिए यहां पर ये 40 डिग्री और 20 मिनट है। ध्यान से देखिएगा 40 डिग्री और कितना है 20 मिनट। मैंने आपको ऐसा पढ़ाया था कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम लोग पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। यस या नो? डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। यस या नो? ऐसा हम पढ़े थे हम लोगों को याद होनी चाहिए। सी बराबर पाई बटे 180 क्या चीज, डी। यस या नो? यही डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते, लिखे भी थे हम लोग। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा डिग्री में है नहीं, ये डिग्री और मिनट में है। तो पहले इसको डिग्री में लाइए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 40 डिग्री आप प्लस 20 मिनट? कोई आपत्ति आपको है ना? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हम लोग। ये यहां पर 40 डिग्री हो गया। ये 20 मिनट को डिग्री बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भागा देंगे। क्योंकि हम लोग पढ़े थे एक डिग्री में कितना, 60 मिनट। एक डिग्री में 60 मिनट। तो जैसे ही हम लोग 60 से भागा दे दिए तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। किसमें? अब ये बताओ ये कितना हो गया, ये 40 प्लस 1 बटे कितना 3। ये पूरे पर डिग्री लगा सकते हैं क्योंकि ये भी डिग्री हो गया और ये भी डिग्री हो गया। इसको जोड़िए, क्या जोड़िएगा कितना होगा, 4 12, मुझे लगता है 120 बटे 3। 120 एक 21, 121 बटे कितना 3, क्या गया डिग्री। अब यहां देखो पूरा ये जो 40 डिग्री 20 मिनट था ये पूरा पूरा डिग्री में आ गया। अब डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए वहां दिया हुआ है, कितना से गुना करते हैं भाई, देख पाई बटे 180। जैसे हम लोग पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई किए, अब ये डिग्री हट के क्या हो गया, रेडियन। क्या हो गया, रेडियन। अब इसको चाहेंगे तो काट सकते, कटेगा? हमको लगता है नहीं कटेगा। तो ये इतना ही आंसर हो जाएगा 121 पाई बटे 540 क्या चीज, रेडियन। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलिए इसीलिए ना पूरा देखिए थ्योरी आपको मैंने इतना पढ़ा दिया है कि क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। जिनसे नहीं बना वो लिख सकते हैं, वो फटाफट लगल रहिए नहीं बना वो। अब 20 घंटे यहां पर ताकिएगा और कीजिएगा तो फिर लिखिएगा कैसे। समझ में आया ना? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। ये सब आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। बन गया था आपसे? वाह बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे वाकई बना के लाए हैं। अब देखिए बारिश, ठीक है बारिश हुई, हम मानते हैं हैवी रेन हुआ, बारिश तो खत्म हो गया। अब बच्चे को आना चाहिए, ठीक है फर्स्ट पीरियड नहीं हुआ आपका, है ना। लेकिन अब बारिश का एक बहाना बना के क्लास नहीं चलेगा तो इससे नहीं होगा। बारिश तो लगभग छूट गया, हम भी तो आए, आपको भी आना चाहिए। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। लिख लिए सब लोग? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कह रहा था 40 डिग्री 20 मिनट को किसमें बदलना है, रेडियन में। चलिए अब उल्टा कह रहा है 6 रेडियन को डिग्री में बदले। 6 रेडियन को
अब देखिए इसको बदलने में फिर मजा आएगा। अब यहां पे समझना है, यहां पर 6 रेडियन दिया है, फिर दिखा दिए नोटेशन रेडियन। तो मैंने आपको रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या बोला था, डिग्री बराबर क्या था 180 बटे पाई, क्या चीज रेडियन, ऐसा था। डिग्री रेडियन का 180 बटे पाई गुना है। तो कहता है कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम लोग 180 बटे पाई से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई किए, ये किसमें कन्वर्ट हो गया डिग्री में, किसमें कन्वर्ट हुआ। अब सोचिए इसको डिग्री में कन्वर्ट हुआ, कैलकुलेशन के लिए पाई का मान हम क्या ले लें 22/7 ले लें। जनरली कैलकुलेशन के लिए पाई का मान 22/7 ही लेते हैं, बट होता नहीं है। लेकिन सुविधा के लिए, कैलकुलेशन में सुविधा के लिए हम लोग पाई का मान रखते हैं। देखिए यहां पर हो गया 6 मल्टीप्लाई 180, पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, बोलो इतना क्या हो जाएगा डिग्री। अब थोड़ा सा और इसको कीजिएगा, ये हो जाएगा 11 और ये कितना हो जाएगा 3। हमने नहीं कटेगा, इससे ज्यादा कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या आएगा, सवाल ये उठता है कि क्या आएगा ये। अब इसको गुना कर लीजिए, 7 या 21, 21 अगुने कितना 18, ये 8 का 8 अगुना कितना 16, ये 1 और ये 2, ये 8 ये 7 ये 3, 378 कितना आ गया 378 कितना 0 आप बटे 11, क्या चीज डिग्री, इतना डिग्री है। क्या ये सही है कैलकुलेशन। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा ये कितना डिग्री, कितना मिनट और कितना सेकेंड होगा। ये बदलने के लिए सिखाए थे, एक रेडियन जब निकाल रहे थे, याद है किसी विद्यार्थी को कैसे सिखाए थे। देखो इसका मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाया था कि 3780 बटे कितना है 11, क्या चीज है ये पूरा डिग्री। हम बोले थे पहले भागा दो, तो भागे 11 तिया 33, सही है, कितना बच गया 4, तो 4 और 8 48, 11 चौका 44, फिर कितना बच गया 4 मतलब 40, 11 तिया 33, तो कितना बच गया 7, तो 343.7 बटे 11 क्या आ गया डिग्री, इतना डिग्री आया ना। तो हम क्या बताए थे आपको कि ये 343 डिग्री आप प्लस 7 बटे 11 डिग्री लिख सकते हैं। ये पूर्णांक यहां पर जो ये आया 343 डिग्री, ये वैल्यू हो गया कितना 343 डिग्री। अब मिनट की अगर बात करेगा मिनट का, तो यहां 7 बटे 11 क्या हो गया डिग्री। अब इस डिग्री को मिनट में बदलने के लिए कितना से 60, जैसे 60 से गुणा करेंगे तो ये डिग्री किसमें कन्वर्ट हो गया मिनट में। ये सच होगा कितना 420 आप बटे कितना 11, ये क्या आ गया मिनट। अब इसको भी पूर्णांक में बदल सकते हैं ना, कितना बार में लगेगा 11 तिया 33, कितना बच जाएगा 7 9 मतलब 90, 90 11 थी 88 मतलब 38.2 बटे कितना 11, क्या चीज मिनट। इसको लिख सकते हैं कितना 38 मिनट आप प्लस 2 बटे 11 मिनट लिख सकते हैं। तो अब ये जो पूरा पूर्णांक जो आया, ये पूर्णांक का यहां लिख दें 38 मिनट, बोलो बदलने ऐसी सिखाए थे ना। अब 1 मिनट से कम बचा है, क्या 1 मिनट से कम बचा है 2 बटे 11 मिनट, 2 बटे 11 मिनट, तो 2 बटे 11 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 60, जैसे 60 से गुणा किए मिनट किसमें कन्वर्ट हो गया सेकेंड में। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा कितना 120 बटे कितना 11, क्या चीज सेकेंड। इसको भागा दो, एक बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, फिर कितना बचेगा 0, एक बचेगा ना, तो फिर 1 और 10 तो लगेगा नहीं, मतलब यहां पर फिर एगो 0 उतरेगा, तो कितना हो जाएगा है ना, ये 10.9 और ज्यादा इतना ही रहने देते हैं सेकेंड, तो मतलब लास्ट में ये हो गया कितना 10 पॉइंट कितना 9 सेकेंड। ये कैलकुलेशन आपको सिखाए थे कि कैसे हम लोग अगर डिग्री फ्रैक्शन में आ गया तो कितना डिग्री कितना मिनट कितना सेकंड कैसे होगा, ये सिखाए थे निकालना। क्या चलिए मिल गया ना आंसर, इतने है ना, जल्दी कीजिए फिर अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं।
चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्या ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया? पहला क्वेश्चन डिग्री से किस में बदलना था? रेडियन में। दूसरा क्वेश्चन रेडियन से। चलिए ये तो कैलकुलेशन है क्या, जो कि आप रफ में करेंगे। मैं आपको करके सिखाया ताकि ये कैसे बदलता है वो चीजों को आप सीख जाइए। क्या बढ़े आगे? बोलिए। अभी लिख ही रहा है बच्चा, छाप रहा है, जल्दी छापो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। फाइंड द रेडियस। फाइंड द रेडियस मतलब आपको निकालना क्या है? रेडियस, त्रिज्या निकालना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल का रेडियस निकालना है। इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ कितना? 37.4 सेंटीमीटर। तो बताइए यहां पर सेंट्रल एंगल मतलब केंद्रीय कोण दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री। और है ना आर्क ऑफ लेंथ, चाप की लंबाई कितना दे है? 37.4। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ उसको हम लोग लिखते हैं। यहां पर गिवन डाइट आपको दिया गया है। गिवन डाइट दिया गया। थीटा का मान कितना दे है? 60 डिग्री। यस या नो? चलिए एल का मान, चाप की लंबाई को एल से करते हैं, 37 पॉइंट कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और आपको रेडियस आर बराबर वाट पूछ रहा है। ये पूछ रहा है ना? क्या प्रीवियस क्लास में आपको थीटा एल और आर में रिलेशन बताए थे? थीटा बराबर एल बटे, लेकिन एक बात उसमें और लिखे थे कि थीटा बराबर एल बटे आर तभी आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा जब थीटा क्या चीज में हो? रेडियन में। थीटा क्या चीज में? रेडियन में, जो कि ऐसा ही मात्रक है। अब बताओ 60 डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हो तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसी पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई किए किसमें कन्वर्ट हो गया? रेडियन में। ये कटेगा कितना बार में? 3 बार में। मतलब पाई बटे कितना? 3 रेडियन। क्लियर? अब हम लोग यहां पे फॉर्मूला को लगाते हैं। क्या फॉर्मूला? चूंकि थीटा बराबर एल बटे कितना? आर, तो इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा? एल बटे थीटा। हेलो, आर बराबर कितना हो जाएगा? एल बटे थीटा। एल की वैल्यू कितना है? 37 पॉइंट कितना? 4। और थीटा की वैल्यू कितना है? पाई बटे 3। और आपको बोला है कि सुविधा के लिए पाई का मान कितना यूज करना है? 22/7। चलिए यूज कर लीजिए। ये 37.4 मल्टीप्लाई ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे कितना? पाई। नीचे कितना? पाई। अब पाई का वैल्यू मैं रख रहा हूं, देखना ध्यान से। ये 37.4 मल्टीप्लाई 3, पाई का मान 22 अब बटे 7, तो 7 को ऊपर गुना कर दें। अब ये 11 से जरूर कटेगा, कटेगा। हाँ 11 दूनी कितना होता है? 22। हमको लगता है 22 से भी कट जाएगा। 22 से काटू, एक बार में कटा 22, कितना बचेगा? 15, 154। ये 7 बार में कट जाएगा तो 1.7। अब 7 21, अब यहां पर 21 मल्टीप्लाई 17, सही है ना? ये 7 हो गया, 7 14 हो गया, एक और कितना? 2। ये 7, ये 5 और ये 3, और एक डेसिमल रहेगा, मतलब आ जाएगा 35 पॉइंट कितना? 7 सेंटीमीटर। यस या नो? तो कोई दिक्कत हुआ? मात्र थीटा बराबर एल बटे आर जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे उसी पर ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी बनाइए। मैथमेटिक्स यही कहता है। थ्योरी मैंने आपको 2 क्लास पढ़ाया, 2 क्लास थ्योरी पढ़ाया ना जी। उस पर आधारित एक क्लास आप अगर क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं तो फिर मैथ क्यों पढ़ रहे हैं? मैथ का जान वही है, जितना क्वेश्चन को बनाइएगा। यही सब तो बुके ने लाता है। बुक कहां आपका? आप बना के भी नहीं लाए होंगे होमवर्क। क्यों? अभी बुक नहीं लिया है, न्यू स्टूडेंट, कब बुक खरीदेगा?
अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। ये कुछ ने क्वेश्चन थीटा पावर एल बटे आर जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था उसी पर ये क्वेश्चन आधारित था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आइए। हाँ देखिए, लास्ट में कल हम घड़ी के बारे में बताए थे ना? क्यों बताए थे? उसका भी कारण था। इसलिए ये आपको मालूम हो गया कि घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, मिनट की सुई कितना, सेकंड की सुई। अब इसी पर आधारित देखो क्वेश्चन समझो क्या है। देखिए थ्योरी जब तक पूरा नहीं देंगे, अगर घड़ी का कॉन्सेप्ट नहीं देते तो आप कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन अगर दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, मतलब घड़ी के मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। मान लो ये घड़ी है, ठीक है, इसकी मिनट की सुई दिया है, ये मिनट की सुई है। ये मिनट की सुई यहां पर किसका काम करेगा? रेडियस का करेगा कि नहीं? ये आर बराबर 1 पॉइंट कितना 5 सेंटीमीटर ये लंबा है। कहता हाउ फार डज इट मूव, ये कितना दूर मूव करेगी, घूमेगी 40 मिनट में। कितना मिनट में? 40 मिनट में। सबसे पहले आपको यह बताना है कि घड़ी का मिनट की सुई 40 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी। तो हम कल कॉन्सेप्ट दिए थे कि घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो 40 मिनट में ही कितना घूम जाएगी? 240 नहीं घूमेगी? 240 डिग्री घूमेगी कि नहीं घूमेगी? मतलब ये घड़ी की सुई 240, मतलब मान लो ये घूम के यहां आ जाएगी, ये यहां ऐसे घूम जाएगी। ये घूम के यहां पर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 240 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 240 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है, थोड़ा सा इधर लिखते, ये थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा इधर से, ये थीटा का वैल्यू हो जाएगा 200 कितना 40 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कितना दूरी घूमी, मतलब एल का मान वाट। ये दूरी यही ना चाप की लंबाई होगी। जैसे मान लो ये दूरी ये इस पोजीशन पर ए था और यहां बी पे गया, तो ए से बी ये कितना चाप की लंबाई पूछ रहा है। यहां भी थीटा एल आर में रिलेशन बताना है, लेकिन ये बात समझ में आएगा तब ना कि 40 मिनट में वो कितना घूमेगी। इसीलिए ना कॉन्सेप्ट दिए थे, घड़ी वाला बताए थे, है ना? तो अब जो घड़ी वाला कॉन्सेप्ट जान रहा उसको कोई दिक्कत नहीं। यहां पर गिवन डेट दिया गया है, यहां पर जो मिनट हैंड की जो लंबाई है वो किसका काम करेगी? रेडियस का। किसका? रेडियस का। यहां पर लेंथ ऑफ मिनट हैंड दिया हुआ है ना, मिनट की सुई। यहां रेडियस आर का मान एक तरह से कितना 1.5 सेंटीमीटर, और थीटा का मान कितना भाई? तो 40 मिनट, 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट में कितना? तो 6 डिग्री मल्टीप्लाई 40, मतलब कितना? 240 डिग्री। अब फिर वही कहानी आपको निकालने क्या कह रहा है? एल बराबर कितना वाट। मैं आपसे क्या बोला कि थीटा बराबर एल बटे आर फॉर्मूला लगाने से पहले हम लोग थीटा को किस में बदल लेते हैं? रेडियन में। फिर रेडियन में हम बदल लें इसको, रेडियन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 240 मल्टीप्लाई पाई बटे कितना 180। ये कन्वर्ट हो गया किसमें? रेडियन। ये कटेगा, ये 4 और ये कितना 3, 6 चौका 24, ये 4 पाई बटे कितना 3 रेडियन, 4 पाई बटे 3 रेडियन। बटे में कितना 3। अब ये कटेगा,
थीटा बराबर कितना होता है, एल बटे आर। तो एल बराबर कितना हो गया, आर मल्टीप्लाई थीटा। आर का मान देखो 1.5 दिया हुआ था, थीटा का मान 4 पाई बटे 3, पाई का मान 3.14 रख दिए। ये कटेगा कितना बार में, 0.5 बार में कटेगा। 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 3 पॉइंट कितना 14, ये गुना कीजिए 6 पॉइंट कितना 28, क्या चीज सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे से नहीं बन रहा है तो उस बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी। लेकिन जब मैंने कॉन्सेप्ट पूरा दिया था, थियोरेटिकल क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा, तो बना देगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट में कितना घूमेगा। क्लियर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में आइए। क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चे को समझ में आ गया। थीटा का मान यहां पर क्यों 6 गुने 40 लिए, क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती, जबकि घंटा की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री, और सेकेंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या करा, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्किल्स, मतलब 2 वृत्त के चाप की लंबाई क्या है, समान है। 2 वृत्त के चाप की लंबाई, देखिए क्या लिखा है, यदि 2 वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो, हम लोग गिवन दैट हम मान लेते हैं कि पहला वृत्त के चाप की लंबाई को मान लेते हैं L1 मान सकते हैं, और दूसरा वृत्त को क्या मान लेते हैं L2। जैसे मान लो ना, एगो ये वृत्त है, ठीक है, पहला ये वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये हो गया, ठीक है। पहला की चाप की लंबाई, यहां पर देखिए रेडियस नहीं माना है, पहला की दोनों की लंबाई सेम है, ये L1, और दूसरा के चाप की लंबाई ये L2, ये माने हैं। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि L1 बराबर L2 है, हम नहीं, क्वेश्चन कह रहा है सबटेंडेड एंगल 65 डिग्री और 110 डिग्री। अच्छा भाई, ये 65 डिग्री, ये 65 डिग्री सबटेंड करता है एंगल, और दूसरा करता है कितना 110 डिग्री। मतलब यहां पर थीटा 1 का मान कितना है 65 डिग्री है ना भाई, और थीटा 2 का मान कितना है 110 डिग्री। कोई दिक्कत है। करा क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेड्डी। रेड्डी मतलब समझा, रेडियस के प्लुरल को रेड्डी बोलते। रेड्डी को फिल्म भी था, सलमान खान वाला, देखा है? कौन कौन देखा, नहीं देखा है? रेडियस के प्लुरल को रेड्डी बोलते, सिंगुलर प्लुरल पढ़ोगे तो पता। जैसे फोकस के प्लुरल को फोकी बोलते। तो रेड्डी मतलब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। किसका अनुपात निकालना है, त्रिज्याओं का। जैसे मान लेते ये R1, ये क्या R2,
तो बताओ R1/R2 नहीं निकलेगा, आपको निकालना क्या, R1 कितना R2। R1 बराबर क्या होगा, याद करो हम लोग थीटा बराबर क्या पढ़े, बोलो ना भाई, L/R। तो R बराबर L कितना थीटा। तो बताओ R1 बराबर मैं ये लिख दूं L1/θ1, बोलो। R2 बराबर क्या लिख दूं L2 कितना θ2। यहां पर L1 L2 को मैं काट सकता हूं, क्यों काट सकता हूं, क्योंकि सूर्यम बोला कि L1 L2 के ये रेडियस θ2/θ1 आएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे। अब यहां θ2 का मान कितना है 110 डिग्री और θ2 का मान 65 डिग्री। कुछ बच्चे के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर यहां पर थीटा को आपने रेडियन में नहीं बदला। मैं इसलिए नहीं बदला क्योंकि यहां पर बदलिएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो ना है। जैसे यहां रेडियन में बदलने के लिए आप कितना गुना कीजिएगा, π/180, यहां भी π/180, ऊपर नीचे दोनों सेम गुना कीजिएगा, कोई फर्क पड़ेगा, इसीलिए नहीं बदला। मन है तो तू बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कटेगा तो कितना, 5 बार में कट सकता है ना, ये 22 हो जाएगा, ये कितना 13, मतलब 22:13 नहीं करेगा, ये 13 13×5 65, 22×5 110। ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, एकदम सेम क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। हो गया, ये क्वेश्चन समझ गए ना। क्वेश्चन कह रहा था यदि दो वृत्त के चापों की लंबाई समान हो, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्किल सबटेंडेड एंगल 65 डिग्री एंड क्या 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी। और पहला जो सर्किल है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क है, वो सेंटर पर 65 डिग्री का कोण बना रही है, दूसरा 110 डिग्री का, तो उसके रेडियस का अनुपात निकालना था। चलिए आगे बढ़े। अब तो फिर वही सब क्वेश्चन आ गया, सबको किस में बदलना है, रेडियन में। क्या बदल देंगे, कितने लोग बना के आए हैं, अब बाकी सब नहीं आए, अभी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए अभी। कितना आसान आसान क्वेश्चन है, पहला बनाइए जल्दी सा, पहला का सॉल्यूशन। यहां पर कितना है 25 डिग्री है, जल्दी सा बदलिए। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, π/180, जैसी π/180 से गुना किए किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में, हो गया ना। कटेगा कुछ, कटेगा, 5×5 25, 36×5 80, ये कितना हो गया 5π/ कितना 36, क्या चीज, रेडियन। कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए,
कोई बच्चा यहां पर दूसरा क्वेश्चन माइनस देख के डर गया होगा, डरना नहीं है। निगेटिव में एंगल है मतलब क्या है, इसका मेजरमेंट जो किया होगा वो क्लॉकवाइज। हम बोले थे कि अगर रिवॉल्विंग रे क्लॉकवाइज घूमेगा, घड़ी के दिशा में घूमेगा, तो उसके द्वारा मापा गया एंगल क्या होगा, ऋणात्मक, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो धनात्मक। तो माइनस से यहां कोई लेना देना नहीं, यहां पर -47 डिग्री और 30 मिनट है। इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। यहां माइनस इसको रहने दो, माइनस रहने दो, ये 47 डिग्री प्लस 30 मिनट इसको लिख सकता है, ब्रैकेट लगा दिए पूरे पर। फिर हम अभी आपको सिखाए थे माइनस यहां रहने दो, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट को 60 से भागा देंगे, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। इसको आप कीजिएगा, कितना हो जाएगा 1/2 ना, 47 गुना कितना होता है 94 ना, 47 गुना 94 ना, एकजुट क्या रहेगा 95, ये 95/2 क्या आ गया डिग्री, ये टोटल क्या आ गया डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम लोग कितना से गुना करते हैं, π/180 से गुना कर दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या रेडियन में। ये 19 बचे कितना 95, ये 36 बचे 180, ये आ जाएगा आपका कितना -19 π/36 गुना कितना 72, क्या चीज रेडियन। माइनस है तो माइनस लगा रह गया, क्या माइनस को आपको दिक्कत किया, इसलिए माइनस देख के डरना नहीं है कि माइनस, अरे भाई माइनस दे दिया अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना है भाई। चलो 2 और हल्का हल्का है, जल्दी सब कन्वर्ट करो, सब लोग करेगा, सीखेगा कैसे। क्या हो गया है, दोनों और बन गया जी, इतना आसान आसान है भाई। ये देखो 200 कितना है 40 डिग्री, अब इसको रेडियन में बदलना है तो कितना करेंगे π/, कितना 180, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में, सही है। कटेगा कितना से 6 चौका 24, 6 तिया 18, ये हो जाएगा 4π/, कितना 3, क्या चीज रेडियन। चौथा देखिए हम लोग यहां पर 520, चौथा का सोल्यूशन देखिए कितना आसान है, आप लोग बनाते नहीं है डर जाते, इतना आसान क्वेश्चन बताओ। 520 क्या है डिग्री, कम से कम जो पढ़ाए उसका इंप्लीमेंट करेगी तब ना लगेगा। यहां पर π/, कितना से गुना करेंगे 180, क्या चीज रेडियन। काटिए 0 0 कटेगा जरूर कम से कम, ये कितना हो जाएगा, ये 26 दूना 52, ये 9 दूना 18, अब तो कटेगा नहीं, तो 26 π/, कितना 9, क्या चीज रेडियन। आसान है ना, बस खाली पढ़ लेने से नहीं होगा कि हाँ डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/, 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, करिएगा तब समझ में आएगा कि कैसे करते हैं। आगे बढ़े, आगे जस्ट उल्टा है क्वेश्चन, फिर यूज करना है π = 22/7 और रेडियन को किस में बदलना है डिग्री में।
ये तो थोड़ा बहुत आपको कठिन भी लगता होगा क्या, डिग्री मिनट में बदलना पड़ता होगा। पहला कितने लोग बनाए बताइए, पहला का सोल्यूशन देखिए यहां पर 11/16 क्या चीज दिया हुआ है, रेडियन, C4 क्या, रेडियन। अब इसको डिग्री में बदलने के लिए हम लोग कितना से गुना करेंगे, 180/पाई, सही बोले 180/पाई, जैसे गुना किए किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। अब 180/पाई है, अब पाई का मान हम लोग को कितना रखना है, क्वेश्चन दिया है कितना, 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, बोलो ये पूरा डिग्री, ये कटेगा 11 दूनी 22, और तो कुछ कटेगा नहीं, कट सकता है थोड़ा सा, ये हो जाएगा 45, 4 बार में कटेगा 45, ये 4 चौका 16 और नहीं कटेगा, 45 सती कितना हो जाएगा, 315, 315 और 4 दूनी कितना 8, ये डिग्री। अब इसमें कितना डिग्री, कितना मिनट, कितना सेकेंड, ये करना। फिर वही कहानी कैसे हम लोग करेंगे बच्चा, ध्यान देंगे। सबसे पहले देखो, अब उतना हम नहीं करके दिखाएंगे, देखो करो कितना होगा, अर्थ क्या है 24, 800 का 32 तो लगेगा नहीं, अर्थ कितना 24, कितना बचेगा 7, 7 और 5 कितना हो गया 75, तो 9 अठी कितना 72, 9 अठी कितना 72, तो 39 डिग्री पूरा हो गया। फ्रैक्शन में कितना बचा 3, 3/8 ना, 3/8 डिग्री बचा, इसको मिनट में बदलने के लिए कितना गुना करेंगे 60, ये हो गया मिनट। अब इसको करने के लिए 15 चौका 60, ये 4 दूनी 15 कितना 45/2, क्या चीज मिनट। अगर इसको भागा देगा तो कितना आएगा 22.1/2 मिनट, तो 22 मिनट पूरा पूरा है ना। अब बचा कितना 1/2 मिनट, 1/2 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से, तो कितना देगा 30 सेकंड, 30 मतलब 22 मिनट और 30, देखिए इतना आया है आंसर, समझ में आया। वो कैलकुलेशन में पहला में भी करके दिखाया था एग्जाम्पल में, अब यहां पर करके नहीं, रफ में ये चीज करना है। क्या दूसरा बदल देंगे, दूसरा अपने मन से बदलिए, माइनस लगा ले तो उससे कोई लेना देना नहीं है, माइनस से कोई लेना नहीं, -4 रेडियन है, माइनस रहने दीजिए। ये 4 रेडियन को बदलने के लिए 180 कितना पाई, ये पूरा हो गया क्या डिग्री। अब मान निकालिए अपने से, जल्दी निकालिए, देखिएगा कैसे, प्रयास कीजिए अपने से।
क्या ये किए आप लोग? पाई का मान कितना रखना है बोलो ना? 22/7, तो माइनस हो गया 4 मल्टीप्लाई 180 और ये 22 और ऊपर चले जाएगा कितना 7। ये पूरा कितना हो गया डिग्री। ये तो कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेन वो कैलकुलेशन। ये तो ये हो गया कितना 11। अब 7 कितना 14, तो 18 मल्टीप्लाई 14 कितना होगा? 18 चौका 72 होता है, ये 8 ये 1 सही है ना? 2 8 7 252 जी, मतलब 2500 कितना 20 अब बटे 11 क्या चीज डिग्री। कितना डिग्री ना। अब आप लोग कन्वर्ट करके बताइए कितना डिग्री, कितना मिनट, कितना सेकेंड। आप लोग ये कन्वर्ट करके बताइए। हाँ माइनस तो लगा हुआ ही रहेगा, माइनस से मतलब नहीं है। लीजिए लगा देते हैं यहां पर माइनस, ये 2520 आया था ना, अब बटे 11 क्या चीज डिग्री। अब कितना डिग्री, कितना मिनट, कितना सेकेंड? 200, हाँ बोल रहा है बच्चा कितना 229, 229 डिग्री। मिनट बोलिए 5 मिनट कितना 19 29 पूरे 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 29 सेकेंड है। चल हाँ ये भाई बोल रही गलती है। 27 पॉइंट कितना आ रहा है? तो देखिए आंसर पे मत चर्चा कीजिए, आप कैलकुलेट करके निकाले, मतलब आपने आंसर देख के कर दिया, यही सब होगा। हैं? अच्छा हम चेक कर लेते, छोड़िए आप लोगों पर भरोसा नहीं है। 11 दूनी 22 कितना बच गया 32, फिर 11 दूनी 22 फिर कितना बच गया 100, 11 नमा 99, 1/11 बच रहा होगा डिग्री में, क्या सही लिखे? अब इसको सेकेंड में बदलने मिनट में बदलने के लिए 60, ये मिनट हो गया, ये 60 बटे कितना 11, 11 बचे कितना 55, 5.5/11, 5.5/11, ये 5/11 मिनट बचा होगा। इसको सेकेंड में बदलने के लिए कितना 60, तो 300/11 यही ना। इसको भागा दीजिए, 11 दूनी 22, 80 11 सत्ती 77 सही तो है जी 30, फिर 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, 8 11 सत्ती 77, इतना सेकेंड बचेगा। आंसर आप बुक से देख के मत बोलिए, जो कैलकुलेशन करके आता है उसी को काम कीजिए। तीसरा तो आसान है क्योंकि पाई पाई कट जाएगा, नहीं भाई ये 5 पाई बटे कितना है 3, क्या चीज रेडियन। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ये किसमें कन्वर्ट हो गया डिग्री, पाई से पाई गया ये कितना 60, तो 6 बचे कितना 300 डिग्री, तो पूरा पूरा हो गया, फ्रैक्शन में कुछ आया नहीं। चौथा देखिए 14 का सॉल्यूशन, ये तो आसान है, 7 पाई बटे कितना है 6 रेडियन, तो यहां पर 7 पाई बटे 6 गुना किए कितना से 180 बटे पाई से। हाँ कुछ लोगों के मन में ये लग रहा होगा कि डायरेक्ट यहां पर पाई रेडियन का मान 180 रख दीजिए, तो वो भी सही है। पाई पाई कट गया, ये कितना 30, सत्या कितना 21, 210 डिग्री सही है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, समझ में आ रहा ना? अगले क्लास से हम लोग वही पढ़ेंगे जो आप लोग 10th से पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर पी बटे एच है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये सब नहीं ना पढ़े थे 10th में, पढ़े आगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है, परिक्रमा मतलब घूर्णन रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन माप कौन बनाएगा? तो सबसे पहले बताइए 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन करता है, सिंस ये गिवन डेट दिया हुआ है 1 मिनट मतलब कितना 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में 60 इन 60 सेकेंड इन कितना 60 सेकेंड,
60 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन करता है, बोलो ना। 1 मिनट में 360 डिग्री नहीं होगा जी, 360 रेवोल्यूशन, 360 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब क्या हुआ, परिक्रमा, रेवोल्यूशंस करता है। तो 1 सेकंड में कितना करेगा, इन 1 सेकंड में बताओ, 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन करेगा, तो 360/60 मतलब 6 रेवोल्यूशन, बोलो ना। रेवोल्यूशन मतलब क्या हो गया, परिक्रमा, या जितना घूमना के परिक्रमा। अब सोचो एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल घूमेगा, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। एक बार कोई घूमेगा तो कितना डिग्री कौन घूमेगा, 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। तो चूंकि वन रेवोल्यूशन बराबर है कितना, 2 पाई रेडियन के, कितना, 2 पाई रेडियन के। तो कितना रेवोल्यूशन है, क्या रेवोल्यूशन आया, 6 रेवोल्यूशन। 6 रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 2 पाई गुने कितना 6 मतलब कितना 12 पाई रेडियन। कितना रेडियन, 12 पाई रेडियन। कोई दिक्कत। सबसे पहले मैं ये निकाल लिया कि 1 सेकंड में वो कितना परिक्रमा करेगा। भाई 1 सेकंड में कितना परिक्रमा करेगा, 6 परिक्रमा मतलब 6 राउंड मारेगा। और एक राउंड जब मारेगा तो कितना रेडियन का कोण बनाएगा, 2 पाई रेडियन। कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो 6 परिक्रमा में कितना करेगा, 12 पाई रेडियन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। ये क्वेश्चन देखिए क्या करा, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या दी हुई है, सारा कुछ इसमें दिया गया है। इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत यहां पर होना ही नहीं चाहिए। यहां पर गिवन दैट आपको दे दिया है, गिवन दैट वृत्त की त्रिज्या दे ले, आर का मान कितना है 100 सेंटीमीटर, 100 ना जी, कि 22 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा, चाप का दिया हुआ एल का मान कितना 22 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना होगा वाट, है ना। पाई का मान कितना यूज करना है 22/7। तो हम लोग जानते हैं थीटा बराबर कितना, एल बटे कितना आर, एल बटे आर। अच्छा एल बटे आर, एल का मान 22 हो गया, आर का मान कितना 100। ये थीटा क्या चीज में आया, बोलो ना, रेडियन में, रेडियन में ना आया। लेकिन कोण का माप चाहिए किसमें, डिग्री में, किसमें बताओ। ये इतना क्या आया रेडियन। अब डिग्री में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, क्या करते थे डिग्री बदलने के लिए, 180/पाई से मल्टीप्लाई करते थे, भूल गए हैं।
रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करते थे। अब यहां देखिए ये 22/100 हो गया, अब मल्टीप्लाई 180, पाई का मान हमको कितना लेना है 22/7, 7 ऊपर कर दें, ये क्या चीज आ जाएगा डिग्री। ये 22 से 22 गया, 0 से 0 गया, कितना बचेगा, ये और आ जाएगा 9, ये कितना 5, यहां 9 सती 63 बटे कितना 5, क्या चीज डिग्री। अब कितना डिग्री कितना मिनट, तो 12 पचे कितना 60, तो 12 डिग्री। फ्रैक्शन में कितना बचेगा 3/5 डिग्री, उसको सेकंड में बदलने के लिए अभी मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, अरे फ्रैक्शन में 3/5 डिग्री ना बचेगा, मिनट में बदलने के लिए कितना से 60 से, तो 12 तिया कितना 36 मिनट। समझ में आया, यहां फ्रैक्शन आया 63/5 डिग्री, उसको डिग्री मिनट लिखना है, उसको क्या लिखना है डिग्री मिनट, तो डिग्री मिनट लिखना है उसको, तो 12 डिग्री और कितना 36 मिनट। क्या कोई दिक्कत थी क्वेश्चन में, कितना नंबर क्वेश्चन था 4 नंबर। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन को बनाइएगा तभी काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कितने लोग बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, आपसे बना, चलिए हम बता देते हैं, नहीं बना कोई बात नहीं हम बताते हैं। देखिए प्रयास कीजिए, बनना ना बनना एक अलग मैटर है, लेकिन अगर हम प्रयास भी नहीं करते तब हम दोषी हैं। अरे भाई सब बन ही जाएगा तो फिर हम क्यों हैं, है ना। लेकिन हाँ अगर आप प्रयास ही नहीं करते हैं तो फिर हम उसको नहीं मानेंगे कि आप पढ़ रहे हैं। बढ़े आगे, छाप लिया तुम लोग, ये 4 नंबर क्वेश्चन था भाई। चाप की लंबाई और त्रिज्या दिया गया था, आपको कोण का मान डिग्री में निकालना था। मैंने θ/L/r फॉर्मूला को लगाया और लगाने के बाद जो एंगल आया वो किस में आया रेडियन में आया, उसको डिग्री में कन्वर्ट किया। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। कुछ लोगों को कहना है कि सर हमसे ये नहीं बना, देखिए क्यों नहीं बना उसका कारण है। अब इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज हो जाएगा, पीछे के क्लास जो भी आप लोग पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं यूज होता है। मैंने आप लोग सोचते कि अच्छा ऊपर लिए खत्म हो गया कहानी, नहीं, पीछे का बात आगे आप पढ़िएगा यूज होगा। जरा इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, पहले ये बताओ क्या दिया हुआ है, वृत्त का व्यास दिया हुआ, डायमीटर त्रिज्या गिवन दैट यहां पर d बराबर दे है कितना 40 सेंटीमीटर, d बराबर 40 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो r बराबर कितना होगा d/2, यस या नो, यानी 40 सेंटीमीटर अपॉन 2, ये हो जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो गया भाई 20 सेंटीमीटर। देखिएगा ध्यान से, इसकी त्रिज्या दे है 20 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितना दे है, ये मान लेते ओ ए बी, तो ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, आर का मान कितना 20, ये भी आर का मान कितना 20। द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड किसको कहते मालूम है, जीवा, किसको कहते जीवा, वृत्त के परिधि के किन्हीं भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती। जैसे मान लो ये सर्किल है, ये परिधि सर्कम पर ये जीवा, ये जीवा, ये जीवा, कोई भी जीवा, इवन यहां तक कि डायमीटर भी एक जीवा ही है, वो सबसे लंबी जीवा कहलाती है, यस या नो। व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती, खैर बात अलग है। मान लेते ये जीवा है, ये क्या है जीवा, ये ए भी जीवा है और ये भी कितना सेंटीमीटर लंबा है 20 सेंटीमीटर। अब ये बताइए जब ये ए बी जीवा 20 सेंटीमीटर, ये जीवा ए बी इधर भी पार सकते थे कोई दिक्कत नहीं। अब इस जीवा के एंड पॉइंट को अगर सेंटर से मिलाएं तो ये ओ ए और ओ बी क्या हो गया रेडियस, बोलो। तो ये ट्रायंगल कैसा बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना, क्योंकि यहां जीवा की जो लंबाई है
मान लेते हैं लेट लेट ए बी जो है, ए बी बराबर कॉर्ड है। ए बी क्या है? कॉर्ड। कॉर्ड कहने का मतलब जीवा। ए बी क्या है? कॉर्ड, जिसकी लंबाई कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब लंबाई 20 सेंटीमीटर है जीवा का, तो ये ट्रेंगल एओबी कैसा ट्रेंगल बन गया? इक्विलेटरल ट्रेंगल, समबाहु त्रिभुज। कैसे जाने समबाहु त्रिभुज? तीनों भुजा बराबर, ये भी 20 ये भी 20। यहां पर कह सकते हैं चूंकि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी आ गया है, इन ट्रेंगल ओ ए बी मतलब त्रिभुज ओ ए बी में यहां पर ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी आ गया। बोलो, सभी भुजा बराबर है तो सभी कोण भी बराबर होंगे, यस या नो? तो ये जो एंगल होंगे, प्रत्येक एंगल, ये जो थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 60। यही तो मेन निकालना था, थीटा का मान। तो इसलिए यहां पर एंगल ए ओ बी का मान कितना डिग्री? ए ओ बी बराबर थीटा बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो कहता संगत छोटे चाप की लंबाई, आपसे ये पूछ रहा है, एल, ये वाला पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? संगत चाप की लंबाई ये ए बी एल, नहीं निकलेगा। थीटा का मान 60 डिग्री आ गया, इसको रेडियन में बदल सकते हैं? बोलो ना। रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे कितना? 180। इसको रेडियन हो गया, मतलब कितना? पाई बटे 3 रेडियन, पाई बटे। अब लगा देंगे फॉर्मूला, थीटा बराबर एल बटे आर। तो इसलिए एल बराबर कितना? आर मल्टीप्लाई थीटा। आर की वैल्यू कितनी है? 20। थीटा की वैल्यू कितना? पाई बटे 3। थीटा की वैल्यू पाई बटे 3। पाई का मान किसमें लेना है? ये बोला नहीं है, जिसमें मन है ले लो। ये 20, ये 22/7 ही ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा कितना? कटेगा तो है नहीं, 22 दूना 44, 440 बटे कितना? 21। इसको भागा दे दो, 21 दूना 42, 21 दूना 42, फिर 20 बचेगा, ये 20.9 आता है क्या? बोलो ना, 20.9 आता है, लगभग वही आएगा। ये क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बन रहा था मालूम है? त्रिज्या डेल था लेकिन थीटा का पता नहीं था, उसके बदले में दे दिया था कि चाप मतलब जीवा की लंबाई। अब जीवा जैसे ही 20 दिया और त्रिज्या भी 20 था, तो ये समबाहु त्रिभुज बना लिया। कौन सा त्रिभुज? और हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री। तो इससे पता चल गया थीटा का मान कितना? 60। और जब थीटा और आर मालूम है तो एल निकाल लेंगे, थीटा बराबर एल बटे आर फॉर्मूला से। तो देखो कौन सा चीज कहां कब कैसे यूज हो जाता है, ये कहना मुश्किल होता है, इसलिए पीछे का बात भी एकदम नॉलेज में रखना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्या कितना आंसर दिया है? हा? अच्छा, पाइये में छोड़ दिया, तो यही तो आंसर हो गया, और क्या? कोई दिक्कत नहीं, हम पाई का मान रख दिए। क्या अब आंसर किस फॉर्म में दे रहा है ये हम जान रहे हैं? ऑप्शन वाला क्वेश्चन थोड़ा कि ऑप्शन यहां मिलाना है। मैक्सिमम बच्चा से ये क्वेश्चन नहीं बना होगा, हम जानते हैं। अब जिसको पूरा कॉर्ड का ज्ञान है, ये सब है, वही क्वेश्चन बना सकता, अन्यथा क्वेश्चन नहीं बनेगा।
बढ़े आगे, कर लिए। चलिए क्वेश्चन और है, और वो तो एग्जाम्पल में बताए ही थे, यहां भी त्रिज्याओं का अनुपात बोल रहा है। क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन? एग्जाम्पल में भी जस्ट बताए थे, यहां पर गिवन दैट क्वेश्चन का दोनों का लेंथ ऑफ आर्क क्या है, बराबर है, मतलब L1 बराबर L2। थीटा 1 का मान कितना दिया है, बोलो 60 डिग्री एक दिया है, एंड थीटा 2 का मान कितना दिया है, 75 डिग्री। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेडियस का अनुपात R1 बटे कितना R2, थीटा बराबर L बटे R बराबर L बटे थीटा, यानी L1 बटे थीटा 1, ये L2 बटे थीटा 2। सही है, हम लोग यहाँ पर L1 L2 को काट सकते हैं, ये थीटा 2 बटे थीटा 1, थीटा 2 हो गया 75, ये कितना 60। यहाँ पर इसको रेडियन में बदलने की जरूरत नहीं है, 15 पचे 75, 15 चौका 60, 5 बटे 4, ये 5 अनुपात कितना 4। चैप्टर कंप्लीट है ना, अगले क्लास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और आइडेंटिटी पर आएंगे। और रूटीन आप लोग को मालूम है ना कि नहीं मालूम है? मैथ्स का आप क्लास मॉर्निंग में, कौन अल्टरनेट, टीटीएस। अब आपको मैथ का क्लास मॉर्निंग में चलेगा 6 से 8 AM, मैथ का क्लास। कौन कौन, टीटीएस, टीटीएस समझता है, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे, ये 11th के मैथ का। हाँ कल टेस्ट भी आपका है, हम मैसेज भी कर दूंगा, बच्चा तो आया नहीं है, कल टेस्ट होगा। कल आपका संडे, इंफॉर्मेशन देख लीजिए भाई, संडे को, संडे मतलब कल कितने तारीख हो गई, 30, 30 ना, 30 ना जी, 30 से 24, 11th के मैथ का टेस्ट होगा, 11th के मैथ्स का टेस्ट। कौन सा चैप्टर होगा भाई, सेट्स का चैप्टर कौन रहेगा, सेट्स। टाइम इसका टाइम, टाइम कितना बजे, शाम में दे दें, शाम में टेस्ट का बढ़िया रहेगा, कितना बजे से दे दें, 5 बजे से ही ठीक रहेगा। क्या 5 से 7, क्या कोई दिक्कत है? हाँ 4 बजे से, 5 से ठीक रहेगा, गर्मी के समय है। ये 5 PM टू 7 PM, 2 घंटा का, 2 से 1.5 घंटा का टेस्ट होगा, 5 PM टू 7 PM। ये शाम में कल मैथ का टेस्ट होगा सेट्स का, आप लोग देने आइएगा, आपको इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएगी। क्लियर है? टेस्ट जरूरी है, टेस्ट दीजिए।